साला बच्चे की मां राफिया बीबी लुडन से तुलंबा आई थी अपनी जान बचाने के लिए अपने मामू के घर पर। सगा भाई क्यों बना था अपनी बहन का जानी दुश्मन? क्या खावंद ने उकसाया था जाहिद को अपनी बहन के कत्ल पर? कत्ल की असल वजह बहन का गलत किरदार, माशरे का प्रेशर या था कुछ और? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन तुलंबा में मौजूद हैं और 21 जनवरी की दोपहर में ये वाक़या पेश आता है। रफ़िया बीबी जिसकी उम्र है तकरीबन 30 साल, उसे उसके अपने मामू के घर में उसका भाई आकर फायरिंग का निशाना बनाता है और रफ़िया बीबी मौके पर जान बहक हो जाती है। यासीन भाई जो कि मामू हैं रफ़िया के, उनसे बात करते हैं। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं। यासीन भाई, क्या लगता है, क्या मामला थे, क्या सिलसिला था, कैसे शुरू हुई ये बात? बस जी उन्होंने कोई घर का लड़ाई बुला रहा है जी। अच्छा, साढ़े को मेहमान है, सानू मिलने वास्ते आई है जी। अच्छा, आपसे मिलने आई है? कितने दिन पहले मिलने आई है और क्यों आई थी? अपना घर छोड़कर, अपने खावंद का घर छोड़कर आपके पास क्यों आई? भाई साडा जी घर का लड़ाई बुला रहा है जी। ते वो आई है मामू हैं जी, असी उन्होंने बजा तो ना सकते जी। ते 5 दिन हो गए साढ़े को आई नू जी। अच्छा। उस तो बाद जी मैं डंगरां नू कर रहे हैं सफाई, पट्ठा बाड़ा पा रहे हैं। ये यकदम फैरां दा खड़ो होया, मैं बाज के आया अपने चार दीवारी है जी। अच्छा। अगू कुड़ी कत्ल हुई पई है जी। अच्छा, फायरिंग हो चुकी थी, मामला हो चुका था और भाई खड़ा हुआ था जिसका नाम जाहिद है। जाहिद है जी, नाल उसका साथी है। उस जी बच्चा चाह के और पिस्टल दे जोर ते वो फरार होना चाहता है जी। ओके, आप पीछे गए हैं? आप पीछे गए हैं जी। फिर की होया सी? बस जी अगे लड़ बोलते जी, अगू फायरिंग करते गए, मैं लड़ाई झगड़ा अपनी जान ते खेड़ते के फायरिंग करता गया जी। अगे अच्छा, असि फाड़ लें जी, वसेब मगरू अपड़ गया, हेल्प की आप पर भी फायरिंग हुई उस वक्त? जी। उस वक्त जी हथी पंदे वते हैं जी, ओदियां गोलियां खत्म हुई जी। हाँ। ते मैं जोट हो गया जी पिस्टल नो मुड़, मेरे वो 2 आन जी, मैं एक कम हूँ। मेरे उत्ते उन्हें मुड़ भी हमला किया, मारन कुटेंदे आन जी। अच्छा। लेकिन मैं नहीं उन्होंने छड़िया जी। अच्छा। पिछू अल्लाह कीता जी, वसेब अपड़ गया, रब मेरी मदद करनी है जी। असी इन्होंने फदने कामयाब हो गए जी। फिर असी 15 ते कॉल की है जी, ऐसा सोचा मौके ते पड़ गए जी। सही। ते पुलिस साडी हेल्प खाली है जी, लिहाजा असी अपनी इन्होंने सजा दिवाना चाहते हैं जी। अच्छा, वजह की सी? वजह की सी, तुहानू की लगता है वजह की सी? बस जी असी अगे ज्यादा उस तो वजह पूछी नहीं, ऐसे गारे जी लड़ाई बुलारे हर बंदे दे होंदे जी। वैसे जी लड़ के आई है जी, मिल के चली जासी जी गार। अच्छा। हाँ, साढ़े इल्म च नहीं ना दा ओदा कोई है या की नहीं है। पहली जो इत्तला मिली थी वो क्या थी? उसके मुताबिक क्या बताया जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 21 तारीख का वाक़या है। मैं उस वक्त थाने में मौजूद था। 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक लड़की का मर्डर हो गया है। तो फौरी उधर मौके पे पहुंचे, मैं और तफ्तीश अफसर फ़ौरन मौके पर पहुंचे। तो जब शौकत नामी एक आदमी है उसके घर में पहुंचे तो वहाँ पे इस राफ़िया बीबी की डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी थी। तो जब हमने मालूमात ली तो पता चला कि ये शौकत जो है वो उसका मामू है। और ये लड़की राफ़िया जो है ये दौलताबाद है, थाना रोटन का इलाका है, वहाँ की रहशी है। इसके वालिदैन भी उधर रहश पजीर हैं। इसकी शादी भी उधर ही हुई थी। तो इसका एक बेटा भी है 3 साल का। तो इसके ये उधर शादीशुदा थी, तो इसके ना किसी आदमी के साथ ताल्लुकात, नजायज़ ताल्लुकात थे। ये अपने घर, अपने खावंद का घर आबाद नहीं कर रही थी। अच्छा। जिसकी वजह से इनका तनाज़ा चल रहा था। तो ये अपने खावंद का घर आबाद करने पे जो है ना वो राज़ी नहीं थी। तो इसके भाई जो हैं वालिदैन वो भी इसको समझाते थे, लेकिन ये किसी बात पे नहीं आ रही थी। तो फिर जब ये बाज ना आई तो इसके वालिद जो भाई जो था वो इसकी जान के दर पे हो गया। तो इसकी वालदा को जब महसूस हुआ कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है तो उसने हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर अपनी बेटी राफ़िया को अपने भाई के घर पहुंचा दिया। ये माँ ने खुद ही भेजा था? इसने माँ ने खुद भेजा था? गई थी। आपके घर शौकत भाई, मुझे थोड़ा सा पहले ये बताओ कि रफ़िया कब आई थी आपके पास और क्यों आई थी? वजह क्या थी? 5-4 दिन पहले आई जी। असी उस तो पूछे दसिया भी तुसी किवें आए हो? सके जी मेरे घर लड़ाई बुला रहे जी। ते मैं इस वजह तो तुसी मामियां दे कोल आई जी रहे। अच्छा। उस तो बाद जी उसकी माँ आई है, माँ उन्होंने लाई जावना चाहती है। माँ दे नाल नहीं गई, सके जी मेरे नाल लड़दे बुलेंदे ते मैं नहीं आवना चाहती, मैं इत्थे मामियां कोल रहां। अच्छा, लड़ाई किसके साथ हुई थी? लड़ाई थी उस आखे भी मेरे नाल जेड़े इन्ना साबरे ते मरद मेरा ना वो जी मेरे नाल उथे लड़ाई बुला रहा करेंदे। फिर भी मेरी नहीं मने दे ते मैनू
लड़के रफिया की शादी कब हुई थी? रफिया की शादी ਨੂੰ तकरीबन वो तो 2 साल का बच्चा है जी। हाँ। पहले भी साढ़े 80 कोई ने से 3-4 साल हो गए ने शादी में। 4 साल शादी में हो गए। 4 साल पहले रफिया की शादी हुई थी और उसके बाद उसके मामलात ठीक चल रहे थे खावंद के साथ। बस तो जदा ही जाते अस ठीक ही जान जी साथ अच्छा। कोई गल नहीं ऐसी डिठी भाई कोई उन्हें आता लड़ाई बुलारा उठाई माँ प्यो को जाती है अच्छा। इस की वो साढ़े घर आ गई जी। हाँ। असी तो इस वजह तो ना भी लड़ाई किसके साथ हुई थी उसकी? उसकी आके जी मेरी मराद के साथ लड़ाई है। अच्छा, खावंद के साथ हाँ। लड़ाई हुई और वो अपने बच्चे को लेकर अपने खावंद के घर से आपके पास आ गई। आप साढ़े घर आ गई। अच्छा, पहले भी आती थी? ये आ पहले भी साड़ी 2 फौत की उन्होंने ते भी आई है हाँ। ते एक बार यारी सानू मिलने नहीं आई जी। अच्छा, इस वजह तो उस माँ में साड़ी लू ताकते साढ़े घर आ गई। उसकी माँ आपके पास आई, उसके भाई आपके पास आए, उसका खावंद आपके पास आया, कोई बात हुई, फोन पे बात हुई या आया तो कोई? ओदी जी वालदा आई है जी ते उस दा खामेंद आया जी। हाँ। 2 नाल होर आए नबी बंदे उठू देने खावंद भी आया था? जी खामेंद ही आया सी। अच्छा। खामेंद तो गड्डी चो लत्था ही नहीं है। बहन साड़ी आई उस आके मैनू लवणा ही है बच्ची आके मैं नहीं जानती। अच्छा। मैं उन्होंने उसनु ज्यादती दे नाल किवें गल सकदा मुझे। सही। मैं कि जी वधी रे साड़ी धी है बने ही है साडे कोल रह के आ साडे च उस दे कोई ज़हन च गल नहीं है बिना दा कोई। अच्छा, ये कितने दिन बाद आए थे आपके पास? ये दूई दीवार आ गए। माँ और खावंद हाँ, उसका दूसरे इकट्ठे आए हैं हाँ, दूसरे इकट्ठे दिन। आए, दूसरे दिन वो यहाँ पर आई है, जाहिर है बताकर आई होगी, आपने बताया था उसकी माँ को? नहीं आपे आए जी। वो अच्छा। 10 आई पे मैं मामे दे घर अच्छा, जा बताकर आ गई, आपके पास आ गई और वो लोग भी आ गए आपके पास, लेकिन आपने उस वक्त क्यों नहीं जाने दिया उसे? बच्ची आके मैं नहीं जानती जी। मैं इन्हां दे नाल मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा। मैं बच्ची तो पूछे दसे बे पुत्र तेरे इस नाल गुजारा नहीं होता तू जो किदाई होर तेरे मुंह कर जावे तेरी खामंद नाल नहीं बनदी त मैं तेन फैसला लाते दे दे। हाँ। इतनी गल हुई जी वो वापस चले गए। थाना तुलंबा में मौजूद हैं और जाहिद है इस शख्स का नाम 21 जनवरी की दोपहर ये अपनी बहन को कत्ल करने के लिए आता है तुलंबा में लुड्डन से। इतना सफ़र करता है और इसके साथ इसका ये साथी जिसका नाम अजमल है ये भी इसके साथ होता है। ये किस इरादे से आए थे, वजूहात क्या थी, क्यों इस नौबत पर पहुँचे कि अपनी बहन को आकर कत्ल किया? बाकायदा इसके पास असला था और इसी इरादे से ही ये शख्स आया था। अजमल, क्या मामलात थे तुम्हारे? गैरत बावजूद मैं कत्ल किया बहन को। अच्छा, गैरत में आकर कत्ल किया है तुमने। उससे पहले क्या वाक़या हुआ था? क्या लड़ाई थी, क्या झगड़ा था, क्या मामला था तुम्हारा? अपना दारने में सामना चाहते से। अच्छा, मुबशर के साथ उसके कोई ताल्लुकात ठीक नहीं थे खावंद के साथ हैं? उसका खावंद तुम्हारा क्या लगता है? मसात है। साला भी है तुम्हारा? नहीं। तो इसी इरादे से आए थे वहाँ से मारने के लिए? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो वो यहाँ पर क्यों आई? हाँ जी। इधर क्यों आई थी? वैसे न वो लुड्डन से यहाँ पर कौन लाया था उसे? हाँ जी वो लुडन से आप तो भाई साढ़े नजदीक भाई अड्डा है पियो तो बस तो भाई ऐसी। अच्छा। तो मम्मी और अंदर आ गई। अच्छा, तो तुम्हारी माँ जो है वो नहीं लेकर आई थी यहाँ मामों के पास उसको? नहीं, मेरी माँ बाद आई सी उस तो लेने फिलहाल उसने मेरी माँ थी नहीं मन्नी वापसी नहीं दी। अच्छा। हाँ जी। तो माँ को तुमने भेजा था? हाँ जी। मुबशिर आया था साथ? हाँ जी आया। उसका खावंद भी आया साथ लेने के लिए? कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद? नहीं, अगले दिन आ गया आगे से उसे दिन नहीं आते से कि माँ आती है और खावंद भी साथ आता है, लेकिन रफ़िया साथ नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्या कहती है? फिलहाल मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। हाँ, अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा, वो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और तुम्हारे से क्या बात होती है? हमारे से बात आई भी नहीं हुई। हैं? कोई बात नहीं हुई? तो तुमने कब इरादा बनाया कत्ल का? मैं उधर जब अम्मी और वापस गई मैं उधर नहीं इरादा बनाया से। इरादा बना लिया था? बताया था अपनी माँ को भी बताया था तुमने? उसके खावंद को बताया था? किसी ने तुम्हें कहा था कि ये काम करना है तुमने? मैंने किसी ने बताया ना, मैं किसी तो मैं बताया। अच्छा। फ़खर क्या कहेंगे इस हवाले से? एक शख्स जो कि भाई है, जो कि सगा भाई है, वो चलता है तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर से इरादा बनाकर अपनी बहन को कत्ल करने के लिए, अपनी बहन को मारने के लिए। क्या लगता है वो शख्स जो कि सगा भाई है इस नौबत तक कैसे पहुंचा है? क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? इब्तदाई जो इसकी इतलात थी कि ये लड़की जो है पुलिस के मुताबिक और लड़के के मुताबिक जो मुलज़म है इसके मुताबिक यही सामने आया कि ये इसके नजायज़ ताल्लुकात थे।
वहाँ ये विहाड़ी की रिहायशी है, लुड्डन के इलाके की, और वहाँ पे इसकी शादी हुई है, चार एक साल हो गए हैं शादी को, और इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिस पर भाई को जो है वो शुबा था, और अहले इलाका और उसके दोस्तों की वजह से जो है इसको उकसाते रहे हैं, जो इसने प्रेशर लिया है और अपनी बहन को इसने कत्ल करने की ठानी है, जिस पर इसकी माँ जो है, माँ को जब ये इल्म हुआ है तो बहन अपने मियाँ के घर से अपनी माँ के घर आती है, और माँ जो है भाइयों के प्लान से बचाने के लिए बेटी को अपने मामू के घर जो है ना, अपने भाई के घर छोड़ उसे ये डर होता है कि इसका खावंद भी इसे मार सकता है, उसे ये डर होता है कि वो अगर अपने घर ले आती है तो उसके भाई उसे मार देंगे, उसके भाई उसे मार इसलिए वो ना वहाँ रखती है ना वहाँ रखती है ना उसके खावंद के घर, वो अपने भाई के घर लेकर आती है, तलम्बा में छोड़ के जाती है, तलम्बा में छोड़ आती है। और 4-5 दिन हो गए थे इस लड़की को यहाँ आए हुए। माँ ने जो है वो बेटों को नहीं बताया था किसी तरीके से, इनको जो भी पता चला है, जब इन्हें पता चला है तो इसका दोस्त, इसने अपने दोस्त को साथ लिया, वहाँ से इन्होंने 30 बोर पिस्टल लिया है और लेके ये विहाड़ी से चले हैं, और घंटे डेढ़ का सफ़र किया है इन्होंने, 70-80 किलोमीटर बनता है यहाँ से विहाड़ी। तो ये आए हैं, यहाँ पे आते ही इसने घर में दाखिल हुआ, और दाखिल होते ही इसने 5 फायर किए हैं। 2 फायर इसने उसके सीने पे किए हैं और 3 फायर इसने उसकी टांगों पे किए हैं, जिससे वो उसी टाइम मौके पे गिर के उसकी डेथ हो गई है। और ये फिर फायरिंग करते हुए उसके बच्चे को उठा के जो भागता है। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਗਰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਗਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੈਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਵੇਖ ਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਜੀ, ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਰਫੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਘਰ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸੁਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਮ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਚਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਕ ਨਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਂਝਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਝਗੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਚਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਚਾਇਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੋਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਈ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ये अजमल क्या लगता है तुम्हारा? हमारा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है। इसे क्या कहा था तुमने? सर जी ये तेरी शादी हुई हुई थी तलों में जी। ये आ रहा था तो मैं कहा कहाँ जा रहा, तो मैं तलों में जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे ले चलना, मेरे उतने नानते हैं, मेरे मामू है, मैंने मामू के पास छोड़ देना। अच्छा, तो तुम वहाँ चला जाना। और इसे किसी बात का नहीं पता? नहीं, तुम्हारे मुताबिक नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसे किसी बात का पता नहीं? तुम्हारे पास पिस्टल भी था? पिस्टल मेरे पास। मोटरसाइकिल किसका था? मोटरसाइकिल भाई का था। किसी का था? हाँ जी, भाई ने हवेली के बाहर बहा दिया मैंने। हाँ, मैंने कहा भाई चलो मैं तुम चाय चू पिलाता हूँ मामे घर। हाँ, फिलहाल मैं अभी मेरी बाजी से मैं उसको फायर मार दिए। कितने फायर मारे थे? 3 मारे थे। कहाँ कहाँ?
फिलहाल इसे दर्द ने पीछे तो मैं मार में थे वो जब दत्ती है ना उतू फायर जैसे मैं मारे ने ना उतू फायर तापते अद्धी फिलहाल जी में बंदा नमाज पढ़ने सजदे में नहीं जाता है ना वो तेरे वो दत्ती है तो वो तम उतू फायर तापते पे था पैर में बचे हैं। अच्छा, उसके पाँव में भी फायर मारे, उसके जिस्म पे भी फायर मारे। हाँ, अपनी बहन थी तुम्हारी, मार रहे थे फायर, कोई एहसास नहीं हो रहा था उस वक्त? जी कोई दिल नहीं कांप रहा था अपनी ही बड़ी बहन को? कितनी बड़ी है तुम्हारे से? मैं तो छोटी है। तुम्हारे से छोटी है। छोटी बहन को बड़ा प्यार होता है ना छोटी बहन का, बचपन में इकट्ठे खेलते होगे, इकट्ठे लड़ते होगे हैं, उसी को तुम मार रहे थे, उसको कोई ख्याल नहीं आ रहा था? समझाया था उसे पहले समझाया था कि अगर इस तरह का मामला है तो समझ जाए, हैं? समझाया था उसे? छोटी थी, हैं? समझाया था? क्या कहती थी वो? नहीं समझती थी? कोई एहसास हो रहा है तुमने गलत किया, उस बहन को मारा है जो कि जिसके साथ बचपन गुजरा है तुम्हारा? कोई एहसास हो रहा है? नहीं हैं? नहीं नहीं हो रहा? हो रहा गलत किया, सही किया? मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया है? कितने अरसे से उसके मामलात ऐसे चल रहे थे? बस होनी मैंने दोस्त अपने भाई दार ने बसावना नहीं चाहती सी वैसे मामला भाई जो सर बनवाई कहीं और शादी करना चाहते थे? नहीं सर, फिर तो ऐसे मामला नहीं थे। बस दोस्ती रखी हुई थी उसने, गलत ताल्लुकात रखे हुए थे, इसलिए तुमने उसे मार दिया। लेकिन ठीक है, उसका कसूर, अगर ये बात ठीक कर रहा है, अगर उसमें सदाकत है, अगर हकीकत है, तो गलती उसकी भी है, उसने भी तो क्राइम किया। लेकिन क्या उसको मार देना जायज़ था? क्या कानून को हाथ में लिया जा सकता है? क्या ये शख्स खुद जाकर अपनी ही अदालत कायम कर सकता है? उसको फायरिंग का निशाना बनाया, मार दिया, और आप यहाँ पर मौजूद है। तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, मेरे शादी हुई तो 5 महीने में। अभी शादी हुई है, तो तुमने अपना घर भी तो ख़राब किया उसके चक्कर में। जी दायरा 10 सवाल सी मोरे थे, बस तो कोई नहीं सोचता भाई मैं पीता ना पी नहीं था ना। क्यों मार रहा था, क्यों मारना चाहता था अपनी बहन को, और उसके बच्चे को क्यों अगवा करना चाह रहे थे वो लोग? सर सानू नहीं पता इसका पीछा कोई गुनाह है नहीं है, साड़ी अखी नहीं डिटा। वो मर गई, असी मर जाना, असी गलत बयानी नहीं कर सकते। बाकी साडे जितनी ना कीती उतनी इन्हां नूं सजा मिली जावे जी। ते असा इन्हां नूं अच्छा, लेकिन आपके पास आई है वो बच्ची, आपके पास आई है, उसका बच्चा भी साथ था, भांजी है आपकी, आपने घर में रखा भी सही, लेकिन आपको बताया तो होगा ना उसने? वजह क्या थी, क्यों लड़की आई है, क्या मामलात हैं उसके? क्योंकि जो इल्ज़ाम लग रहा है उसके ऊपर, जो जाहिद जो उसका भाई है, वो तो यही इल्ज़ाम लगा रहा है कि ना वो अपने घर में बसती थी और उसके मामलात भी ख़राब थे। कोई इस तरह का मामला सामने आता है कोई? सर सानू नहीं पता जी, असी कोई गलत गल नहीं कर। साडे कोल आई मेहमान, असी असा उदा अखी नाल कोई जुर्म वेखिया तो उस मेहमान तो इन 5 दिनों में, जो 5 दिन आपके साथ रही है, आपके घर पे रही है, उससे मिलने कोई और शख्स आया है? नहीं, कोई नहीं। वो जेड़े फोन पे किसी से बात हुई है कोई उसकी? नहीं, फोन था उसके बाद? वो जेड़ी ओदी मां आई है जी, पहली रात तो दसया बे, उस दूई रात ओदी मां मगर गड्डी ते आई है। उस तो बाद होर ना किसी नाल ओदी बात हुई है, ना कोई गल हुई है, ना कोई बात हुई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो जाहिद आया है उसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है? इन्हां दी पिछा जी जिस टाइम असी बंदे फदे नहीं ना, सानू मगरू धमकियां दित्तियां। इन्हां दे बंदे जेड़े हैं इस ते पितरेर हैं जी। अच्छा, जेड़े सानू आंदे रहे साडे बंदे कच्चे कूआ पड़े छड़ दिओ, ए बंदे इश्तियारी ने तुहाडे बंदे कत्ल कर दिसां, तुहाडे नाल लड़सां जी। अच्छा, असी वो इतला भी एसएचओ साहब नू दित्ती मौके ते जी। अच्छा भई आ है गल है जी। एसएचओ साहब उस आपकी बहन क्या कह रही है? बहन से हुई है बात? बहन जी इत्थे कल डिप्टी साहब जे ले आए उस ले आई है जी परसों। उस आके जी मैं माफ करना चाहती हां। अच्छा, मैं आके जी मैं इसना नू माफ नहीं करूंगा। सही। इन्हें मेरे घर दे विच आते कत्ल तो इसका मतलब है कि भाई को, जाहिद को भेजने वाली उसकी माँ भी शामिल है उसको भेजने में? उसको पता था कि जाहिद क्या करने जा रहा है, मारने जा रहा है, या वो बता कर आया था अपनी माँ को? साफ जाहिर है जी, उन्होंने पिछू ना घरू जो निकले है जी, इतना सफर है उस लुड्डा नीचू, इतने सफर से वो आया है तो उन्होंने पता है भी ये काम करें। जदा उन्होंने कॉल की तो अंदर बंदे छोड़ के मिला दियो जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? साडा इरादा है भी असा इन्होंने सजा मिल दिलाइए जी, जो इन्हें जुर्म किया वो इन्होंने सजा मिलेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਝੇੜਾ, ਕੋਈ जाहिद दा कोई नहीं, इंतरा दा कोई मामला? किसी किस्म का मसला नहीं जी। अच्छा। आंदे जांदे आज तो साल पहले 6 महीने साडी वालदा वाले दे फौत कोई होए, जमीन का तनाजा? कोई किसी किस्म का नहीं जी। कोई और मामला नहीं है जी इनके मुताबिक? मामू हैं ये रफ़िया बीबी के, जिनके घर में रफ़िया बीबी आई थी और 5 दिन से इनके घर में रह रही थी।
बेटे को उठाने की वजह क्या लगती है आप? बेटे को वजह तो यही लगती है क्योंकि उस टाइम जब ये फायरिंग हुई है वहाँ पे अहले इलाका भी इकट्ठे हुए और पीछे पकड़ लो वाला काम हो गया। इनको ये था कि हम यहाँ पे पकड़े जाएंगे। बेटे को उठा के इनका मकसद यही हो सकता है कि ये यहाँ से ले जाके कहीं दूसरी जगह पे अगर ये ना पकड़े जाते हो सकता है उस बच्चे को भी ये मार देते, क्योंकि माँ को इन्होंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है और बच्चे को भी इसी असना में कत्ल करते कि ये बेटा भी नहीं, अगर बेटे को मारना होता तो उस वक्त ही फायरिंग की जा सकती थी बेटे के ऊपर भी, लेकिन उसको नहीं मारा गया, उसके ऊपर फायर नहीं किए गए। पुलिस की जो इनके पास गन थी 30 बोर, उसकी मैगजीन तो ये खाली कर चुके थे। जाहिर बात है मैगजीन को लोड करने में भी टाइम लगना था, इसलिए ये बच्चे को वहाँ से लेके अगवा करके भागे हैं। फिर अहले इलाका इनके पीछे भागे हैं और इनको दबोचा है और पकड़ने की कोशिश की है। और जब ये पकड़े गए हैं तो फिर उन्होंने बच्चा जो है मामू ने इसके ने वो जो इल्ज़ाम लगाता है, जो जाहिद इल्ज़ाम लगाता है, वो जो बात करता है कि उसने गैरत में आकर कत्ल किया है, उसमें क्या हकीकत लगती है आप लोगों को? जी ये कोई इस तरीके का कोई है जी वो उधर लै जाते अपना उत्थे जाके गैरत का काम करते जी। हाँ। इतने साढ़े इलमे तो कोई जानो गल नहीं। अगर इस तरह का कोई मामला था, कोई शक था उन लोगों नहीं को, तो आपके पास वो आए हैं, कोई पंचायत की है, कोई आके मामले को हल करने के लिए कोई बात की गई है? ऐसी कोई गल ही नहीं हुई जी, साढ़े नोटिस है ऐसी कोई गल नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। तो रफ़िया बीबी की माँ आई, जाहिद की माँ आई आपके पास, आपकी जी। बहन आई है, हमशीरा आई है आपके पास? जी आइए जी। जब वो लोग आए हैं जी। उन्होंने आपसे क्या बात की है? उन्हें ये आख्या जी साडा घर कोई है लड़ाई बुलारा जी अच्छा ते मामलात ठीक हो वैसे असी आके लाए वैसे हैं जी। अच्छा, लेकिन आपसे ये बात नहीं की कि किस चीज़ के मामलात हैं, क्यों मामलात खराब बस हैं? जी वो हमशीर आई पे असे जी हर इंसान के घर झगड़ा होंदा जी छोटा मोटा। कोई हो सी जी मिलन आई है ते चले जासन जी कोई भाई हालात ना ठीक हो वैसे। अच्छा, आया था वो अपनी बहन को कत्ल करने के लिए जाहिर जी। इसी नीयत से आया था? बिल्कुल जी। उस छोटे बच्चे को, उस छोटे बेटे को क्यों उठाया? ਹੁਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲਾਗਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ। हाँ। ਤੇ ਅੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ उसके बाद आपके ऊपर भी फायरिंग की? ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਨੱਸੇ ਗਏ ਜੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਜੀ। हाँ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲ, लेकिन जाके उन्होंने गाल लाग गए जी। आपने उससे पूछा, आई हुई थी रफ़िया, बच्ची है जाहिर है, आप मामू हो उसके रिश्ते में, मामू लगते हो, आपके घर आई हुई तो आपने उसे बिठा कर पूछा नहीं, बात नहीं की कि भाई अपने घर में क्यों नहीं बसती, क्यों तेरे मामलात ख़राब हैं? ऐसी कोई गल भी नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ? नहीं जी पूछया ऐसी। हाँ। आंदा जी साडा कोई मियां बीवी दा साडा आपस ਵਿੱਚ है लड़ाई बुलारा जी। अच्छा। ਤੇ ਬਈ ਹੋ ਵੈਸਨ ਮਾਮਲਾਤ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸਨ ਹਾਲਾਤ। सही। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ इतनी नौबत है या कोई इतनी साढ़े गाल नोटिस। मामलात ख़राब थे खावंद के साथ, लेकिन मारने आता है सगा भाई, वजह? आपस ਵਿੱਚ पितरे रहन जी। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਚੂਰ ਦਾ ਪਿਤਰੇਰ ਹੈ ਜੀ। अच्छा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ तो नोटिस आप लोगों के मुताबिक उसी खावंद ने जाहिद को भेजा है, जी। उसी ने कहा है कि जाहिद को कि जाके ये काम करके आ? ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮਾਤ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਫੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ है? बेटी के बेटे की सपोर्ट कर रही है जी। अच्छा, जो सगी वालदा है उसको ये दुख नहीं है कि उसकी छोटी जो बेटी थी उसको कत्ल कर दिया गया, उसको ये एहसास है कि उसका बेटा जो जाहिद है जिसने कत्ल किया है वो हवालात में क्यों मौजूद है। वो चाहती यही है, मुद्दई ये लोग हैं क्योंकि इनके घर में ये वाक़या पेश आया, वो इनके घर आई हुई थी, मामू हैं ये लोग। चाहती वो ये है कि सुलह हो जाए और सुलह का मामला हो जाए और जाहिद को छोड़ दिया जाए और उसकी जान बख्शी कर दी जाए। इसके मामू हैं जो कि शौकत है, वो तो ये बात करते हैं कि ये खुद से आई थी। नहीं, हमें इन्होंने ये बताया था कि हमारी सिस्टर छोड़ के गई है। अच्छा,
सही खुद से नहीं है, उसकी सिस्टर छोड़ के गई थी। राफिया बीबी को छोड़ने उसकी वालदा आई थी, उसकी क्योंकि वालदा आई उसके ताल्लुकात उसके खावंद के साथ ठीक नहीं चल रहे नहीं थे, और उसकी बेस जो थी वो यही थी कि उसके ऊपर शक किया जाता उसमें था। शक होता है उसके किसी के साथ नजायज़ तल्लुकात है। इसमें ये है कि ये गाहे बगाहे ऐसे वाक़यात इधर दरियाई इलाकों के बेड़ में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात नज़र आते हैं क्योंकि हमें। ये जो तलुम्बा का ये भी दरिया के साथ लगता है, बेड़ का इलाका है ये, यहाँ से दरिया बिल्कुल करीब है। जो वो लुडन का इलाका है वो भी दरिया सतलुज उसको भी लगता है। तो ये लुडन के इलाके में जो है ना वो इस किस्म के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। 2-3 मर्डर हर महीने में 1-2 उधर लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि मैं उधर वहाड़ी में भी तैनात रहा हूँ। तो इधर खैर ऐसी सूरत हाल तो नहीं है, जब से मैं हूँ ये पहला वाक़या है। तो ये फिर जब इसके भाई को पता चला कि ये मेरी वालदा इसको इधर छोड़ गई है, तो वो फिर जो जाहिद इसका भाई है वो अपने एक दोस्त अजमल को साथ लेके आया, मोटरसाइकिल पे आए साथ, और उसने फिर मामू के घर में दाखिल होकर इसको अंधाधुंध गोलियां मारी, जो 2 उसकी छाती पे लगी, बाकी टांगों पे लगी, और इसकी मौके पे ही डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जब हमें इतला मिली, हम मौका पर पहुंचे तो हमने कानूनी कार्रवाई की, इनकी FIR दर्ज की, और हमने इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, और फिर हमने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए असल मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया, और उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस जो था वो रिकवर किया, और मुलजमान रिमांड जिस्मानी पे है, और हम इसको क्विकली इस तफ्तीश को मुकम्मल करके कोर्ट में चलान पेश कर देंगे, ताकि इसको अपने किए की सज़ा जो है वो। रफ़िया बीबी 5 दिन पहले इन लोगों के घर आई थी, और उसके 2 दिन के बाद रफ़िया बीबी की माँ और उसका खावंद जिसका नाम मुबशिर है वो इकट्ठे आते हैं कि रफ़िया बीबी को वापस ले जाएं। मैनू ये दसो, तुसी वड्डे हो, वो आए ने तो तुसी क्यों नहीं टोरी नाल? मैं बताना जी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਮੋੜ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵਕੂਏ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਏ ਚ ਸਦਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਅਟੈਕ ਕਰ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਦਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਾਲ? ਇਹ ਉਹ ਵਿੰਗਾਰ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖਿਆ ਵਿੰਗਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਏ ਨਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ੋ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਸੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। अच्छा, किसी ने उकसाया था तुम्हें, ताने देते थे लोग तुम्हें, हैं? इस तरह का मामला था, हैं? क्या कहते थे? बस सब मसला असल ये सोसाइटी है जो कि उकसाती है इंसान को कि वो इस तरह का इंतहाई स्टेप ले, और इसने भी वही किया। अब यहाँ पर शर्मिंदा भी है और कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा, लेकिन यही कह रहा है कि लोग ताने देते थे। मेरे ऑफ द कैमरा जब इससे बात हो रही थी उसमें भी इसने यही कहा कि लोग ताने दे रहे थे कि तुम्हारी बहन के किसी के साथ ताल्लुकात हैं, तो और मैं क्या करता। तो मैंने यही सोचा कि इसे मार ही दिया जाए। अजमल इसका नाम है, ये साथ क्यों चला और क्या मामला थे, आखिर ये भी उसके साथ साथ था और शरीक के जुर्म है ये भी, ये शख्स भी। बताओ अजमल, तुम क्यों इसके साथ आए थे? सावरे हैं इधर, हाँ? सावरे हैं इधर इसलिए आए। यहाँ तुम्हारा ससुराल है? जी ससुराल है। इस वजह से आए थे? जी। तुम्हें कोई बात का नहीं पता? इसने कुछ नहीं बताया था? नहीं, मुझे कुछ नहीं। हाँ? नहीं, कुछ नहीं बताया। एक बंदे के पास पिस्टल है और एक बंदा इस नीयत से जा रहा है कि उसने कत्ल करना है, और तुम उसके साथ आ रहे हो व्याड़ी से। 2-2.5 घंटे तो तुम्हें सफ़र में लगे होंगे, है ना?
तो तुम्हें रास्ते में इसके ख्यालात से, इसकी बातों से कुछ भी नहीं पता लगा कि ये क्या करने जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं पता चला। या सब कुछ तुम्हें पता था, नहीं। इरादे में शामिल थे तुम भी, और अब तुम बदल रहे हो कि बच जाऊं मैं? हाँ? नहीं भाईजान, बाज ऐसी कोई बात मुझे नहीं पता। ये अंदर गया है, वहाँ पर आया है, क्या कहा था इसने? क्या बात हुई थी तुम्हारी, ये बताओ। इसने मुझे कहा भाई इधर ठहरे, हाँ। मैं आपके लिए चाय पकवाता हूँ, पी के फिर चले जाएं। अच्छा, जी मैं उधर ही हूँ, तो भाई ने कहाँ रुके थे तुम? बिल्कुल हवेली की दीवार है उसके पास बाहर ही खड़ा था। अच्छा, उसके बाहर रुके और ये अंदर गया है। जी अंदर जाके तुम्हें आवाज़ आई है फायरिंग की? जी। कितने फायर किए थे इसने? नहीं, एक दो दिन फायर हुए, मैं बाइक के ना कॉल गया मैं अंदर चले गए? जी। फिर क्या हालत थी उस वक्त, क्या सूरत हाल थी? उस टाइम फायर भाई मार चुका था। अच्छा, जी। और वो नीचे लेटी हुई थी? जी और छोटा बच्चा जो उसका है जी, वो कहाँ था? वो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता भाई उसका बच्चा है या नहीं। अच्छा, जी, उसके बाद क्या हुआ? अवाम ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्लान के साथ ही आए हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि एक बंदा वहाँ से चल रहा है और उसके पास ये इरादा कत्ल से वो निकलता है और यहाँ पे आके वो इतना बड़ा सानिया करते हैं। और उसके बाद अब ये सिर्फ क्योंकि अब 302 की इनको ये पता है कि हमारी सुलह का, इनको ये था कि सुलह हो जाएगी, मुद्दईन से सुलह हो जाएगी और हमारी जान छुट जाएगी, जबकि पुलिस ने इसमें दफ़ा 311 दाखिल कर दी है ताकि इनको कोर्ट से भी कोई रिलीफ ना मिल सके। तो इसलिए ये अपने बयान पे इसलिए अब अपने बयान को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है कि ये अपनी जान जो है ना वो बचा सके और इस कत्ल के मुकदमे से जो है ना ये बरी हो सके। अगर वो गलत थी या उसका किरदार ठीक नहीं था तो सबसे ज़्यादा फैक्ट उसका खावन था, ना कि उसका भाई था। लेकिन भाई आता है उसे कत्ल करने के लिए, खावन ने ये स्टेप नहीं लिया या उसने इसको पंप किया, भाई को कहा, भाई को उकसाया कि तुम जाओ और इसको कत्ल करो। क्या लगता है क्या चीज़ें सामने आई? इसमें यही बात सामने आती है कि खामद ने जो है इसके भाई को जो है उकसाया है। ये सिर्फ इसको उकसाया गया, इसके खामद की तरफ से उकसाया गया और सोसाइटी की तरफ से उकसाया गया कि तुम्हारी बहन जो है वो बदचलन है। और घर में भी इसने मारने की कोशिश की, जिसकी बिना पे माँ जो है इसको यहाँ सिर्फ माँ थी जो कि अपनी बेटी को बचाना चाहती थी और बचाने के चक्कर में वो अपनी बेटी को अपने घर पर नहीं लाई थी, अपने भाइयों के घर पर छोड़ने के लिए आई थी, जो कि तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई कि शायद यहाँ इसकी जान बख्शी हो जाए। लेकिन जो उसका भाई था, जो कि रफ़िया बीबी का भाई था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसने अपनी बहन को यहाँ पर आकर 60-70 किलोमीटर आकर, दूर आकर, सोलंबा में आकर अपनी फायरिंग का निशाना बनाया और मौके पर कत्ल कर दिया। आवाम ने पकड़ लिया। अच्छा ये बताओ तुम, उसके बाद क्या हुआ था? तुमने उसके बच्चे को क्यों उठाया था? छोटे बच्चे को क्यों उठाया था तुमने? सर जी मैं बनजेजे तो इस बार उठाया था भाई, थे मेरा बने जाए भाई, टेंशन हो जा भाई, मां दी लाश पर टेंशन ओनू ना होए। अच्छा, तो इस वास्ते जो टेंशन तुम दे रहे थे, उसकी माँ को मार दिया तुमने, कत्ल कर दिया, तो उसको क्या टेंशन और इससे ज्यादा क्या टेंशन हो सकती है? तुम टेंशन नहीं देना चाह रहे थे? नाल उठा तो चला जाऊंगा। अच्छा, उस टाइम भाई और ऊपर उन्होंने मैनू ना पत्र लिया। अच्छा, हाँ जी सर, मैं 2 साल का बेटा है ना उसका? हाँ जी 2 साल का बेटा है, उसको तुमने उठाया, उसको कत्ल कर दिया, उसकी माँ को कत्ल कर दिया, उसके 2 साल के बेटे को उठाया और तुम वहाँ से फरार हो गए। मोटरसाइकिल पे भागे थे? हाँ जी मोटरसाइकिल बाज से। चला कौन रहा था? मैंने अपना, मैं आप। और ये पीछे बैठा था? नहीं ये भाई और उत्थे ने, भाई और उत्थे ही उन्हें पत्र लिया सर। अच्छा, इसको पकड़ लिया था और तुम भाग गए थे वहाँ से? तो मोर वापसी मोर दू होते अमाम ने मुझे पट्टे लिया। हाँ। सर जी मेरी आई हालत है, मैंने बहुत मारा है सर जी। जी चेहरे ते निशान जे ना पाए जी। अच्छा, हाँ जी। खुद से आया था या उसको उकसाया गया था उसके खावंद की तरफ से, जिसका नाम मुबशिर है?
नहीं, उसको किसी ने नहीं उकसाया। वो भाई होने के नाते वो कहता है मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही कि मेरी सिस्टर जो है ना वो अपने खावंद का घर आबाद करने की बजाय और तरफ उसका रुख। के खावंद ने, रफ़िया के खावंद ने उसे उकसाया हो या इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात आए हो ऐसी सामने? बात है, वो ऐसे होता है ऐसे मामलात में जहाँ वट्टे सट्टे की शादी होती है, अगर दोनों तरफ से कोई कसूर हो तो फिर दोनों की जो है ना वो घर वाले जो है ना वो अपनी अपनी बेटियाँ नाराज़ करके बैठा लेते हैं। इसमें ऐसी सूरत हाल नहीं थी। सही। अच्छा, वालदा का क्या किरदार लगता है इस सारी सूरत हाल में? जो रफ़िया बीबी और जाहिद की वालदा है वो कहाँ लगती है, किस वो स्टेट तो ऑफ माइंड में है? उसकी तो मोहब्बत अपने बेटे के साथ है कि बेटी तो अब चली गई है तो बेटा तो बच जाए। वो तो उसको माफ़ करना चाहती है, लेकिन हमने इसको मुद्दई बनाया है, इसके मामे को। अच्छा। जो शौकत है उसका मामू है, उस वालदा को नहीं मनाया। वो और गैरत के नाम पे कत्ल पे हमने दफ़ा 311 ऐड इसमें की है। इसमें ये अब इसमें कोर्ट में ये राजीनामा नहीं हो सकता। इस सारे मामले को तुमने बात की थी उसके खावंद के साथ? उसके खावंद को पता था इस बात का? सर जी जे मामला थी ना भाई, मैंने तो अलावा ना साढ़े 30 फैमिली तो ये 30 इल्म नहीं था। अच्छा, मारन दा। हाँ जी। लेकिन सर ये जी जरा मामला खराब थी। ए 30 इल्म नहीं था भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। हाँ। ए 30 इल्म नहीं। जो उसका खावंद है, रफ़िया का जो खावंद है, उसे पता था कि इसके कोई गलत ताल्लुकात हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं? पता नहीं जी, मैंने नहीं पता। सोसाइटी का सोशल प्रेशर था जो कि इसको इस नौबत तक लेकर आया। इसके मुताबिक अगर उसकी बात सच भी है, उसमें हकीकत भी है कि अगर उसने शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात बनाए तो इसके पास इसके मुताबिक कोई और ऑप्शन नहीं था कि ये करता तो और क्या करता। उसको समझाया भी बारहा, लेकिन वो नहीं समझी। उसके बाद इसको यही नज़र आया कि उसे कत्ल कर देना चाहिए और अब ये यहाँ पर मौजूद है।